कक्षा 12 के सभी छात्रों का इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए हिंदी विषय का इस संस्कृत हिस्से का जो पाठ है भोजस्य औदार्यम, उसका हिंदी अनुवाद और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य बच्चों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो। अगर आपकी इस वीडियो के दौरान या वीडियो देखने के बाद कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर आपको देंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और भोजस्य औदार्यम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज भोजस्य औदार्यम पाठ, उसका हिंदी अनुवाद। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य का मतलब होता है भोज का या भोज की, अर्थात राजा भोज का या राजा भोज की। औदार्यम का मतलब होता है उदारता। औदार्यम का मतलब होता है उदारता या इसी को कहते हैं सहृदयता। ठीक, तो भोजस्य औदार्यम का मतलब होगा भोज की उदारता। ठीक, चलिए अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहले हम इसका वाचन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उसको पुनः उसका पाठन करने का या उच्चारण करने का प्रयास भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कौपीन अवशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति प्राह। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम् आलोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यत् इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। राजा तम आलोक्य प्राह कवे किम रोदिषि इति। ततः कविः आह राजन आकर्ण मदगृह स्थितम्। अब इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है ततः। ततः का मतलब होता है उसके बाद। ततः का मतलब होता है उसके बाद। कदाचित मतलब किसी समय। द्वारपाल, द्वारपाल का मतलब होता है द्वारपाल या जिसको हम अंग्रेजी में गेटमैन कहते हैं, जो दरवाजे पे सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। ठीक, तो ततः मतलब उसके बाद, कदाचित मतलब किसी समय, द्वारपाल मतलब द्वारपाल या द गेटमैन, आगत्य मतलब आकर के, महाराजा भोजम महाराजा भोज से, प्राह मतलब बोला। क्या बोला? कहता है देव, हे महाराज, हे देव, हे देवता, हे प्रभु स्वामी, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। तो सबसे पहले देखते हैं विद्वान द्वारि वर्तते। विद्वान मतलब एक विद्वान, द्वारि मतलब दरवाजे पर, वर्तते मतलब स्थित है। और विद्वान कैसा है? कौपीन अवशेषो। कौपीन का मतलब होता है लंगोट। कौपीन का मतलब होता है लंगोट, मतलब लंगोट अवशेष है। अवशेष मतलब बचा हुआ, जिसके शरीर पर केवल लंगोट बचा हुआ है, अर्थात जिसने केवल लंगोट धारण किया हुआ है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर स्थित है। मतलब एक दरवाजे पर ऐसा विद्वान खड़ा है जो कि केवल लंगोट पहना हुआ, उसके शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा विद्वान दरवाजे पर स्थित है। इति, ऐसा उस द्वारपाल ने राजा से बोला। अब राजा क्या कहता है? राजा कहता है कि राजा प्रवेशय। राजा कहता है प्रवेशय मतलब प्रवेश कराओ। प्रवेशय अर्थात उसको अंदर लेकर के वो आओ, उसको प्रवेश कराओ। इति प्राह, ऐसा उस राजा ने कहा।
राजा कहता है प्रवेश है इति, अर्थात उसको प्रवेश कराओ। इति मतलब ऐसा, प्राह मतलब उस राजा ने कहा। ठीक, आगे देखते हैं। ततः उसके बाद, प्रविष्ट है प्रवेश करके, सह मतलब वह, कभी मतलब कभी, भोजम आलोक्य राजा भोज को देख करके। ततः मतलब उसके बाद, प्रविष्ट मतलब प्रवेश होने पर या प्रवेश होने के बाद, प्रवेश करने के बाद अर्थात अंदर आने के बाद, कवि मतलब वह जो कवि था, भोजम आलोक्य राजा भोज को देख करके वो मन में सोचता है। क्या सोचता है? कहता अद्य, अद्य मतलब आज, में मतलब मेरी, दारिद्र मतलब दरिद्रता या गरीबी, नाशो मतलब नष्ट, भविष्यत मतलब हो जाएगा, अर्थात आज मेरी गरीबी या दरिद्रता का नाश हो जाएगा। देखिए, ततः मतलब उसके बाद, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करके, सह कबीर वह जो कवि था, भोजम आलोक्य राजा भोज को देख करके वह मन में ऐसा सोचता है कि अद्य मतलब आज ही या आज, में मतलब मेरी, दारिद्र मतलब गरीबी, नाशो भविष्यति नष्ट हो जाएगी, अर्थात आज ही मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, आज मेरी गरीबी नष्ट हो जाएगी। इति मत्वा ऐसा मान करके, इति मत्वा ऐसा मान करके, ऐसा सोच करके, तुष्टो संतुष्ट होकर, तुष्टो मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट होकर वह, हर्ष मतलब खुशी के, अश्रुण मतलब आंसुओं को, मुमोच मतलब छोड़ा, अर्थात वह खुशी के आंसू बहाने लगा। जब वह राजा भोज को देखा तो उनको देख करके उसे ऐसा लगने लगा कि आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा, आज मेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी। ऐसा मान करके वह संतुष्ट होकर के, खुश होकर के वह अपने आँखों से खुशी के आंसुओं को बहाने लगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजा तम आलोक्य, राजा तम मतलब होता है उसको, तम मतलब क्या होता है? उसको, अर्थात उस विद्वान को, आलोक्य मतलब देख करके, प्राह मतलब बोला। वह राजा उसको अर्थात उस विद्वान को देख करके, आलोक्य मतलब देख करके, प्राह मतलब बोला। क्या बोला? कहता है कवे, हे कवि, कहता है कवि अर्थात हे कवि, किम रोदिषि तुम क्यों रोते हो? किम मतलब क्यों, रोदिश मतलब रोते हो, अर्थात हे कवि तुम क्यों रोते हो। इति ऐसा उसने कहा कि, क्या कहा? राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, राजा तम आलोक के, राजा तम मतलब उसको अर्थात उस विद्वान को, आलोक मतलब देख करके, प्राह मतलब बोला। क्या बोला? कहा कवे किम रोदिश, हे कवि क्यों रोते हो। इति ऐसा उसने कहा। ततः उसके बाद, कवि आह उस कवि ने जवाब दिया। ततः उसके बाद, कवि आह उस कवि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहता है राजन, हे राजन, आकर्ण मतलब सुनिए, मद गृह स्थिति, मद मतलब मेरे, गृह मतलब घर के, स्थिति मतलब स्थिति को, तो आप मेरे घर की हालत को या मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ठीक, उसने क्या कहा कि ततः मतलब उसके बाद, कवि आह उस कवि ने कहा, क्या कहा कि हे राजा, राजन हे राजा, आकर मतलब सुनिए, मद गृह स्थिति मेरे घर की हालत को, तो आप मेरे घर की हालत को सुनिए। अब वो अपने हालत के, घर की हालत को बता रहा है। क्या बता रहा है? कह रहा है कि अये राजा अनुच्चैः पथिम वचनम आकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशौ अश्रुबहुले तद अंतरशल्यम न मे त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचित है। ठीक, इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ थोड़ा सा कठिन होता है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे, इसको विशेष रूप से इस पर ध्यान लगाएंगे। तो देखते हैं इसका अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले है आए, आए मतलब होता अरे, लाजा मतलब लावे की या लावे की या खीलों की, यहाँ पर लाजा शब्द है। लाजा मतलब होता है लावा, लाजा मतलब होता है लावा, या इसी को हम कह सकते हैं खीले, इसी को खीले कहा गया है। ठीक है, लैया भी कह सकते हैं, लावा भी कह सकते हैं, खीले भी कह सकते हैं।
तो अये मतलब अये अरे, लाजा मतलब लावे वाले की अर्थात लावा बेचने वाले की या लैया बेचने वाले की, उच्चई मतलब ऊंचे स्वर में, वचनम मतलब होता वाणी को, आकरण मतलब सुन करके, कहाँ पर, पथि मतलब रास्ते में। तो कहता है कि अरे लावा बेचने वाले की ऊंची आवाज को, ऊंची, ऊंचाई मतलब ऊंची, वचनम मतलब बार आवाज को, आकरण मतलब सुन करके, पथ मतलब रास्ते में, गृहिणी मतलब घरवाली अर्थात बीवी पत्नी। तो मेरी जो पत्नी है, मेरी जो गृहिणी है, वह शिशव मतलब अपने दोनों, शिशव देखिए द्विवचन में है तो दोनों बच्चों के, ठीक है। शिशव लिखा है द्विवचन में है तो द्विवचन होगी तो बच्चे दो होंगे। तो शिशव अर्थात दोनों बच्चों के, कर्णों मतलब कानों को, कर्ण भी दो द्विवचन में है तो दोनों कानों को, ठीक। तो शिशव अर्थात दोनों बच्चों के, कर्णों मतलब कानों को, यत्नात् मतलब अच्छी तरह से, सुपहितवती बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? दीन वदना, दीन मुख वाली अर्थात जो उदास मुख वाली, दुखी मुख वाली मेरी कौन थी? गृहिणी थी। तो दीन मुख वाली मेरी जो गृहिणी थी, वह लाजा उच्चई है, लावा बेचने वाले की ऊंची, वचनम मतलब बातों को, वाकरण मतलब सुन करके, पथ मतलब रास्ते में, शिशव कर्णो यत्ना सुपहितवती, शिशव मतलब बच्चों के, कर्णों मतलब दोनों कानों को, यत्नात् मतलब अच्छी तरह से, सुपहितवती उसने बंद कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। मई, मई अर्थात मैंने, मई अर्थात मैंने, क्षीणोपाय, मैंने क्षीणो उपाय अर्थात क्षीण उपाय वाला, मैं अर्थात मुझ जैसा क्षीणो उपाय, क्षीण उपाय वाला, यद कृतम यह जो कुछ किया गया, यद कृतम अर्थात वह जो कुछ किया गया, उसको दृश्य अश्रु बहुले, उसको दृश्य मतलब देख करके, किसको देख करके? अश्रु बहुले, आँखों से में आंसू जो भरे हुए थे, मेरी पत्नी की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे, उन आँखों से भरे हुए उन आंसुओं से भरे हुए आँखों को देख करके, देखिए यहाँ पर मई मतलब मैंने या मेरे द्वारा, क्षीणोपाय अर्थात क्षीण उपाय वाला, ये अर्थात असहाय, बेबस या दरिद्र गरीब, यद कृतम जो कुछ ये हुआ या जो कुछ ये किया गया, दृश्य अश्रु बहुले आँखों से आंसू, आँखों में आंसू लिए हुए, अपनी पत्नी के, गृहिणी अपनी पत्नी के उस आंसुओं को देख करके, अंतःशल्य, तद तद मतलब उससे, अंतःशल्य मेरे मतलब मेरे, अंत मतलब हृदय में, शल्य मतलब जो होता है कि शूल की तरह अर्थात कांटों की तरह वो चुभ गया, अर्थात मेरा हृदय में या मेरी हृदय में, मेरे मन में बहुत कष्ट पहुंचा, मैं मेरे हृदय में बहुत कष्ट पहुंचा। त्वम अशि पुनः उद्धर तुम ही, त्वमश मतलब तुम ही हो, जो कि पुनः उद्धर तुम मुझतः, जो कि मेरा उद्धार कर सकते हो, अर्थात जो मुझे इस मुसीबत से, इस गरीबी से निकालने में समर्थ हो सकते हो। देखिए, तद मतलब उसके बाद, अंतः शल्य मतलब मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, शल्य मतलब शूल या कांटे या तकलीफ चुभे या तकलीफ हुए, अर्थात मेरे हृदय में बहुत कष्ट हुआ, इसलिए तुम अशि पुनः उद्धर तुम उचित, तुम अशि मतलब तुम ही हो, केवल केवल तुम ही हो, जो पुनः उद्धर तुम मतलब मेरा उद्धार करने में, उचित मतलब सही रूप से, अच्छी तरह से, तो मेरा उद्धार करने में तुम ही केवल सक्षम हो सकते हो, तुम ही समर्थ हो सकते हो। ठीक, चलिए इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब जब इस हालत को, उस विद्वान के घर की हालत को राजा ने सुना, तो वो राजा क्या कहता है? राजा शिव शिव कहता है, अरे अरे अरे, शिव शिव अर्थात अरे अरे कहता है कि शिव शिव अर्थात अरे अरे, इति मतलब ऐसे, उदीरन मतलब उदीरण करते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, शिव शिव कहा, अरे अरे मतलब शिव शिव शिव, इति उदीरन अर्थात इस तरह से, उदीरन मतलब बोलते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षरम शब्द लिखा है। प्रत्यक्षरम का मतलब होता है प्रति धन अक्षरम, अक्षरम अर्थात प्रत्येक अक्षर पर।
तो राजा शिव शिव इत उदीरन, उदीरन मतलब होता है बोलना या कहना, उदीरन मतलब होता है कहना, ठीक। तो राजा शिव शिव ऐसा, इत मतलब ऐसा, उदीरन मतलब कहते हुए, प्रत्यक्षरम उसके इस हालत को बयान करते समय, प्रत्यक्षर मतलब हर अक्षर पर, हर शब्द पर, लक्षम दत्वा लाख रुपए देख करके, प्राह मतलब बोला। क्या बोला? कहता त्वरितम, त्वरितम मतलब होता है शीघ्र ही, त्वरितम मतलब क्या होता है? शीघ्र। कहता है शीघ्र ही गच्छ गेहम, गेहम, गेहम मतलब होता है घर, गेहम मतलब क्या होता है? गेहम मतलब होता है घर। तो कहता है, क्या कहता है? गेहम अर्थात घर, गच्छ मतलब जाओ, त्वरितम मतलब शीघ्र ही, तुम शीघ्र ही कहाँ जाओ? घर जाओ। त्वत मतलब तुम्हारी, गृहिणी मतलब घर, पत्नी या घरवाली, खिन्ना वर्तते दुखी है, तुम तुरंत ही घर जाओ, और क्योंकि तुम्हारी पत्नी क्या है? दुखी है। देखिए यहाँ पर फिर से राजा कहता शिव शिव अर्थात अरे अरे शिव शिव, इति उदीरन ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम दत्वा लाख रुपए दे करके, प्राह मतलब वह उस विद्वान से बोला। क्या कहा? त्वरितम, त्वरितम मतलब शीघ्र ही, गेहम गच्छ घर जाओ, गेहम गच्छ, गेहम मतलब गृहम अर्थात घर, गेह गच्छ मतलब जाओ, अर्थात तुरंत ही तुम कहाँ जाओ? तुरंत ही तुम घर जाओ। त्वत गृहिणी तुम्हारी जो घरवाली है, तुम्हारी जो पत्नी है, वह खिन्ना वर्तते वह बहुत ज़्यादा क्या है? वह बहुत ज़्यादा दुखी है, वह बहुत ज़्यादा क्या है? दुखी है। अन्यदा दूसरे दिन, भोजः मतलब राजा भोज, श्री महेश्वर नामितुम, श्री महेश्वर नाम के अर्थात भगवान शिव के नाम वाला, शिवालयम मंदिर में, शिवालय जहाँ भगवान शिव के मंदिर को शिवालय कहा जाता है, शिवालय अर्थात शिव का मंदिर, श्री महेश्वर ये भी भगवान शिव के लिए आया हुआ है। तो अन्यदा मतलब दूसरे दिन, अन्यदा दूसरे दिन, भोज है मतलब महाराज भोज, श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर नमितुम मतलब नामक, श्री महेश्वरम नम श्री महेश्वरम अर्थात महेश्वर, श्री महेश का या भगवान शिव के नाम, नामितु मतलब नाम वाला, शिवालय मतलब मंदिर में, अभ्यगच्छत गए, अर्थात दूसरे दिन राजा जो थे वो भगवान शिव के नाम वाला जो मंदिर था उस मंदिर में वो गए, ठीक। तदा उसी समय, तदा उसी समय, कोवपि ब्राह्मण है कोई ब्राह्मण, राजानम राजा के, शिव सन्निधो, राजा के शिव सन्निधो अर्थात राजा के समीप आकर के, प्राह मतलब बोला। क्या कहा? देव, जब राजा दूसरे दिन अर्थात राजा हाँ दूसरे दिन अर्थात जब ये घटना हो गई थी, अर्थात जब उस कवि ने अपने घर की हालत बता दी थी और उसकी हालत पर उन्होंने जितने जितने शब्द उसने बोले थे, जितने अक्षर बोले थे, सब पर लाख लाख रुपए दे दिया। उसके बाद की घटना है, कह रहे हैं अन्यदा मतलब दूसरे दिन, भोज मतलब राजा भोज, श्री महेश्वर नमितुम भगवान शिव के नाम वाले, नमितुम मतलब नाम वाले, शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर में, अभ्यगच्छत तो गए। तदा उसी समय, को मतलब कोई, ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मण, राजा न मतलब राजा के, और शिव मतलब होता शिव के, सन्निधो मतलब समीप में, पास में आकर के, प्राह मतलब बोला। क्या बोला? देव, कहा हे महाराज। अब फिर आगे श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। कहा अर्ध दानव वैरिणा, गिरिजया अप्य अर्धम, शिवस्याहृतम, देवेत्थम, जगति तले, पुरहरा भावे, समुन्मीलित, गंगा सागर अंबरम शशिकला, नागाधिपः क्षमातलम, सर्वज्ञम त्वम अधीश्वरत्वम, अगमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम, माम तो भिक्षाटनम। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अर्ध मतलब आधा हिस्सा, अर्ध मतलब क्या है? आधा हिस्सा। दानव वैरिणा,
दानव वैरिणा अर्थात राक्षसों के जो शत्रु हैं, अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा। भगवान विष्णु गिरजया दानव वैरिणा कहेंगे भगवान विष्णु को, तो अर्ध मतलब आधा हिस्सा दानव वैरिणा भगवान विष्णु के द्वारा। और गिरजया अपि, गिरजया कहते हैं पार्वती जी को। गिरजा किसको कहते हैं? पार्वती जी को। अर्थात आधा हिस्सा, अर्ध मतलब आधा हिस्सा, गिरजा मतलब पार्वती के द्वारा। किसका? शिवस्य मतलब भगवान शिव का। अहिर्ता मतलब होता है ले लिया गया। अहिर्ता मतलब ले लिया गया, अर्थात भगवान शिव का आधा हिस्सा विष्णु जी ने ले लिया और आधा हिस्सा पार्वती जी ने ले लिया। ठीक। अब देखिए, अर्धम मतलब आधा हिस्सा दानव वैरिणा मतलब विष्णु के द्वारा ले लिया गया, और गिरजया अपि पार्वती के द्वारा भी अर्धम आधा हिस्सा अहिर्तम मतलब ले लिया गया। किसका? शिवस्य मतलब भगवान शिव का। तो भगवान शिव का आधा हिस्सा विष्णु जी के द्वारा ले लिया गया और आधा हिस्सा किसके द्वारा ले लिया गया? उस पार्वती के द्वारा ले लिया गया। अब जब किसी का आधा आधा हिस्सा ले लेंगे तो भगवान जी का शिव जो शरीर था, इस शरीर की बात हो रही है, तो आधा हिस्सा विष्णु जी ने ले लिया और आधा हिस्सा पार्वती जी ने ले लिया, तो वो हो गए देह विहीन, अर्थात उनका शरीर जो है वो शरीर से रहित हो गए, वो देह रहित हो गए। कैसे हो गए? देह, वो हो गए देह रहित, क्योंकि आधा भाग जो है विष्णु जी ने ले लिया और आधा पार्वती जी ने ले लिया, तो शिव जी हो गए देह रहित। ठीक, वह देह रहित हो गए। जब देह रहित हो गए तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि देवेत्थम जगति तले पुरहरा अभावे समुन्मीलित। हाँ, अब देखते हैं अर्थ फिर से इसका। अर्ध मतलब आधा हिस्सा, आधा हिस्सा दानव वैरिणा भगवान विष्णु जी ने किसका ले लिया? शिवस्य मतलब शिव जी का ले लिया। गिरजया मतलब पार्वती जी ने अब मतलब भी अर्धा मतलब आधा हिस्सा हृत मतलब ले लिया, अर्थात आधा हिस्सा भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा हिस्सा शिव जी, आधा हिस्सा विष्णु जी ने ले लिया। तो जब उनका आधा आधा हिस्सा सब लोगों ने ले लिया तो वो क्या हो गए? वो हो गए देह रहित हो गए, अर्थात उनके शरीर रह ही नहीं गया। अब जो शरीर नहीं रह गया तो उनके साथ और जो थे उनका क्या काम रह गया? उनके पास और कौन कौन चीज़ था? जैसे उनके पास गंगा जी रहती थी। उनके पास कौन रहता था? गंगा जी रहती थी। ठीक है। अब गंगा जी जब रहेंगी तो जब शिव जी ही नहीं है तो गंगा जी क्या करेंगी? तो गंगा सागरम, गंगा कहाँ चली गई? सागर में चली गई। गंगा सागरम, अर्थात गंगा चाह कहाँ चली गई? सागरम को चली गई, अर्थात वो सागर में समाहित हो गई। अंबरम शशिकला, और जो शशिकला है अर्थात उनके माथे पर जो चंद्रमा है, शशिकला है, चंद्रमा की कला जो है, वो अंबर मतलब आकाश में चली गई। वो कहाँ चली गई? वो आकाश में चली गई। अर्थात देखिए, गंगा जी सागर में समाहित हो गई, अर्थात गंगा जी सागर को जाके मिल गई, सागर में चली गई। और शशिकला अर्थात उनके सिर पर जो चंद्रमा सुशोभित होता है, जो चंद्रमा की कला सुशोभित होती है, वो कहाँ चली गई? वो अंबर अर्थात आकाश में चली गई। और उनके गले में नागाधिप है, अर्थात नागों का जो अधिप मतलब स्वामी, अर्थात सर्पराज जो था वासुकी, जो शेषनाग, जो सर्पराज था शेषनाग, वो कहाँ चला गया? वो क्षमातल अर्थात वो पाताल लोक में चला गया। कहाँ चला गया? वो चला गया पाताल लोक में। ठीक। और उसके बाद कह रहा सर्वज्ञतम, सर्वज्ञतम मतलब होता है जो सर्वज्ञता है, अर्थात सारी सर्वज्ञता अर्थात विद्वता, वो अधीश्वरत्तम, और अधीश्वरता जो है वह त्वम अगमत, वह तुम में आ गई। वो राजा से क्या कहता है? वो राजा भोज से कहता है कि जो सर्वज्ञता है अर्थात जो ज्ञान है, जो सर्वज्ञता है, और अधीश्वरत्वम, और जो अधीश्वरता है अर्थात स्वामित्व है, शक्तिमत्ता है, वह त्वम अगमत, वह तुम में आ गई। और माम तो भिक्षाटनम, और मुझे क्या मिला? मुझे मिला भिक्षाटनम, अर्थात भीख मांगना। मेरे नसीब में क्या आया? भीख मांगना आया। ठीक। तो वो कहता है कि देखिए कि आधा हिस्सा दानव वैरिणा अर्थात भगवान विष्णु ने ले लिया, और आधा हिस्सा किसने ले लिया? गिरजा मतलब पार्वती जी ने ले लिया। किसका ले लिया? शिवस्य, शिव मतलब शिव जी का ले लिया। देवेत्थम जगती तले,
इस प्रकार से देवेत्थम मतलब होता है देवता का, भगवान शिव का। जगती तले मतलब होता है पृथ्वी पर, देवेत्तम मतलब देवताओं का, देवता का जगती तले अर्थात पृथ्वी पर पूर्णहरा मतलब भगवान शिव का अभाव हो गया। ठीक है, इस तरह से भगवान शिव का क्या हो गया, अभाव हो गया, पूरा अभावे। इस तरह से पृथ्वी तल पर देवत्व का, या कह सकते हैं भगवान शिव का पूरी तरह से क्या हो गया, अभाव हो गया। जब अभाव हो गया तो क्या हो गया कि जो गंगा थी वो सागर में चली गई। गंगा कहाँ चली गई, सागर में जाके मिल गई। अंबरम शशिकला, और जो शशिकला है अर्थात चंद्रमा की जो कला है वो कहाँ चली गई, वो अंबर में चली गई अर्थात आकाश में चली गई। नगाधिप क्षमातलम, और जो नगाधिप है अर्थात नागराज जो हैं, शेषनाग जो हैं, वो क्षमातलम वो है पाताल लोक में चले गए। वो कहाँ चले गए अर्थात पृथ्वी के नीचे चले गए, पाताल लोक को चले गए। और सर्वज्ञता अधीरत्वम, सर्वज्ञतम अधीश्वरत्वम अर्थात जो सर्वज्ञता है अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञानत्व है, और जो अधीरता है, अधीश्वरता है, स्वामित्व है, वह त्वम आगमत्वम वह तुम में आ गई अर्थात वह सब आपको प्राप्त हो गई। और माम तो भिक्षाटनम, और मुझे क्या प्राप्त हुआ, भिक्षाटनम अर्थात भीख मांगना। भिक्षाटनम मतलब होता है भीख मांगना, तो भीख मांगना मेरे नसीब में आ गया अर्थात मुझे भीख मांगना नसीब हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा तुष्ट है, राजा तुष्ट है, तस्मयी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा मतलब राजा भोज, तुष्ट मतलब संतुष्ट होकर के, खुश होकर के, तस्मयी मतलब उसको भी, प्रत्यक्षर मतलब हर एक अक्षर पर, लक्ष्यम ददौ लाख रुपए दिया। राजा संतुष्ट होकर, राजा तुष्ट मतलब संतुष्ट होकर, तस्मय मतलब उसको अर्थात उस शिव को भी, अर्थात जो दूसरा ब्राह्मण मिला था शिव नामक, उसको भी प्रत्यक्षर मतलब हर एक अक्षर पर, लक्षम ददौ लाख रुपए दिया। अन्यदा दूसरे दिन राजा समुपस्थिताम, राजा के सामने समुपस्थिताम मतलब वो तो उपस्थित हुई, सीता मतलब सीता से, प्राह मतलब बोला। दूसरे दिन जो राजा भोज था वह उनके सामने आई हुई एक विदुषी थी। विदुषी मतलब एक विद्वान जिसका नाम था सीता। वह सीता जब सामने आई तो उस सीता से राजा ने बोला, क्या कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय। प्रभातम वर्णय अर्थात प्रातः काल। प्रभात मतलब क्या होता है, प्रातः काल। ठीक है, प्रभात मतलब क्या होता है, प्रातः काल। तो प्रातः काल का वर्णय मतलब वर्णन करो, इति मतलब ऐसा उसने कहा। राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा देवी अर्थात हे देवी, प्रातः काल का वर्णन करो। ठीक है, प्रातः काल का वर्णन करो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सीता प्राह, सीता कहती हैं। अब कैसे वर्णन करती हैं, वो कहती हैं, श्लोक देखिए, अच्छा श्लोक है। विरला विरला स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना मनयुव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम न भून्न भय अपसरत च ध्यानत्वं चित्ता सताम इव दुर्जनः व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्याम इव। अच्छा श्लोक है, परीक्षा में ये आ सकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कि श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विरल अविरल, क्या कह रहे हैं, विरल विरल अविरल, स्थूल तारा, स्थूल मतलब बड़े बड़े जो तारे थे, वो विरल विरल मतलब, विरल विरल मतलब कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। प्रातः काल में जो तारे होते हैं जो रात में खूब अच्छे से चमकते हैं, जब सुबह हो जाती है तो वो तारे क्या हो जाते हैं, वो तारे बिल्कुल धुंधले से होने लगते हैं, वो तो कहीं कहीं दिखते हैं। तो कह रहे हैं स्थूलाह तारा, जो मोटे मोटे तारे थे वो विरल विरलाह अर्थात वो क्या हो गए, वो कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, कोई कोई तारे कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे, कलावीव सज्जनाह, कलावीव मतलब होगा कलयुग, कलयुग मतलब हुआ कलयुग में, और किसकी तरह, सज्जना मतलब सज्जनों की तरह। कलयुग में जैसे सज्जन लोग, अच्छे लोग कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रातः काल में जो तारे हैं, जो कि मोटे मोटे तारे, बड़े बड़े तारे जो रात में खूब चमक रहे थे, वही प्रातः काल में अब विरल मतलब कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगली लाइन का अर्थ देखते हैं। मन ईव मुनेह,
मन ईव मुनेह, मुनेह ईव मन है, अर्थात मुनि के समान मन वाला मन, अर्थात जो हमारा मन है या जो मन है वह मुनि के समान सर्वत्रयी है, हर तरह से हर प्रकार से प्रसन्नम भूह, पूरी तरह से प्रसन्न मतलब यहाँ पर होगा स्वच्छ हो जाना, निर्मल हो जाना। प्रसन्नम मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रसन्नम लिखा है, प्रसन्न मतलब होगा निर्मल हो जाना, हो जाना। और निर्मल क्या हो गया है, नभ मतलब होता है आकाश, नभ मतलब क्या होता है आकाश। तो प्रातः काल में क्या है कि जो आकाश है, नभ मतलब जो आकाश है, वह मुनेह मन ईव, मुनि के मन के समान ही सर्वत्र मतलब हर तरह से प्रसन्नम अभूह, वह पूरी तरह से निर्मल हो गया है। अर्थात मुनि के मन के समान इस समय प्रातः काल में जो आकाश है वह पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपसरत च ध्वांतम, अपसरत च ध्वांतम, ध्वांतम मतलब होता है अंधकार, ध्वांतम मतलब क्या होता है अंधकार। ठीक, तो जो अंधकार है वह अपसरत, वह भागता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है। कैसे, सताम ईव, सॉरी, चित्त सताम ईव दुर्जनः, चित्त सताम ईव दुर्जनः, जैसे दुर्जनों के हृदय से सज्जनता, दुर्जनों के चित्त मतलब हृदय से, सताम ईव मतलब सज्जनता दूर होती है, होती जाती है, वैसे ही जो अंधकार है, ध्वांत मतलब अंधकार है, वह इस समय दूर, अपसरत दूर होता जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि ध्वांतम, ध्वांतम अर्थात जो अंधकार है वो अपसरत मतलब दूर होता जा रहा है, समाप्त होता है। प्रातः काल में अंधकार समाप्त होता है, तो कह रहे हैं अंधकार जो है वो अपसरत मतलब होता है समाप्त होता जा रहा है। कैसे समाप्त हो जा रहा है, जैसे दुर्जन चित्त, चित्तम ईव, दुर्जनों के हृदय में सताम ईव सज्जनता के समान, जैसे दुर्जन जो दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय में सज्जनता नहीं होती है, वो सज्जनता दूर होती है, वैसे ही इस समय अंधकार भी दूर होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली लाइन का अर्थ। अगली लाइन में लिखा है व्रजत च निशा, और जो निशा है, रात्रि है, वह व्रजत मतलब चलती चली जा रही है, भाग रही है। कैसे, क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, लक्ष्मी अनुद्याम ईव, लक्ष्मी अनुद्याम ईव, अनुद्याम मतलब आलसी के, लक्ष्मी मतलब धन के समान, अनुद्याम मतलब होता है आलसी, ध्यान रखिएगा, अनुद्याम मतलब होता है आलसी के, लक्ष्मी मतलब होता है धन, लक्ष्मी के धन के समान। जो आलसी लोग होते हैं उनके पास धन दौलत थोड़ी है, तो दिन भर बैठे हैं, काम वाम करना नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मी अनुद्याम इव, जो अनुद्यमी होते हैं, आलसी होते हैं, उनकी लक्ष्मी के समान जो रात्रि है वह क्या हो रही है, वो क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही क्या होती चली जा रही है, भागती चली जा रही है। ठीक है, तो अनुद्यमी पुरुषों की लक्ष्मी के समान जो निशा है, जो रात्रि है, वह क्या होती चली जा रही है, वो भागती चली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा ने, राजा तस्य मतलब उसको भी, लक्ष्य मतलब लाख रुपए, दत्वा मतलब दे करके, अब कालिदासम प्राह उसने कालिदास से कहा, अब नया विद्वान आ गए कालिदास, तो कह रहे हैं कि राजा तस्य मतलब होता है उसको, अर्थात उस सीता को भी, लक्ष्यम दत्वा लाख रुपए दे करके, कालिदासम प्राह उन्होंने कालिदास से कहा, क्या कहा, कालिदास से कहा, सखे हे मित्र, त्वम अपि तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रातः काल का वर्णन करो, तुम भी क्या करो, प्रातः काल का वर्णन करो, हे मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। इति ऐसा उस भोज ने कहा, राजा भोज ने, देखिए राजा, उस राजा भोज ने, तस्य मतलब उसको, अर्थात उस सीता को, सीता नामक जो कवित्री थी उनको भी, लक्ष्यम दत्वा लाख रुपए दे करके, अब कालिदासम प्राह उन्होंने कालिदास से कहा कि सखे हे मित्र, तुम अपि तुम भी प्रभातम वर्ण, प्रातः काल का वर्ण, प्रभातम मतलब प्रातः काल का, वर्ण मतलब वर्णन करो, इति ऐसा उसने कहा। ततः
उसके बाद कालिदास प्राह, जो कालिदास थे अर्थात कालिदास नामक जो विद्वान थे, उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा मतलब उन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया। कैसे वर्णन किया? कहते हैं अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम गतक्षायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसि क्षणं क्षीणास्तारा नृपतयः इव अनुद्यम पराः न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणाः। ठीक, अब इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा अभूत। अभूत मतलब हो गया है। अभूत मतलब हो गया है। क्या हो गया है? प्राची मतलब पूर्व दिशा। पूर्व दिशा हो गया है। कैसा हो गया? पिंगाह मतलब पीला। जो पूर्व दिशा हो गया है वो अब कैसा हो रहा है? वो पीले रंग का हो रहा है। कैसे पीले रंग का हो रहा है? जैसे रसपति ईव प्राप्य कनकम। जैसे रसपति, रसपति मतलब ध्यान रखिएगा, रसपति मतलब होता है पारा। रसपति मतलब क्या होता है? पारा। तो जैसे पारे के समान प्राप्य कनकम, जो कनक मतलब सोने को, अर्थात जैसे सोना जो है जब वो कनक अर्थात पारे से उसका संयोग होता है तो वो पीले रंग का हो जाता है। अर्थात अगर कोई क्या कहते हैं पारा हो और उस पर सोने का, अगर उस पर सोने का उससे संपर्क हो अर्थात सोने का उसके ऊपर मिश्रण किया जाए तो वो जो है या उसके ऊपर छाया पड़े तो वो भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। वैसे ही इस समय पूर्व दिशा क्या हो रहा है? पीले रंग का हो रहा है। देखिए अभूत प्राची पिंगा, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा मतलब पीले रंग का, अभूत मतलब हो गया है। कैसे हो गया है पीले रंग का? जैसे रसपति मतलब जो पारा है वह प्राप्य कनकम, वह सोने के संपर्क में आके जैसे पीला हो जाता है वैसे ही पूर्व दिशा क्या हो गया है? पीला हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले लाइन का अर्थ। अगला है गतक्षायश्चंद्रो बुधजन ईव ग्राम्य सदस्य। ग्राम्य मतलब समझ लीजिए, ग्राम्य मतलब होता है ग्रामीण। ग्राम्य मतलब वैसे क्या होता है? ग्रामीण। और यहाँ पर और ग्रामीण को कहा जाता है गंवार। गांव के लोग नहीं कहते हैं जैसे कि भैया का एकदम बिल्कुल देहाती हो गए का, गंवार हो गए का। ठीक है, तो ग्रामीण जो है गंवार के रूप में माना जाता है। तो यहाँ ग्राम में मतलब होगा गंवार। ग्राम में मतलब क्या होगा? यहाँ पर गांव, ग्राम में मतलब होगा गंवारों की, अनपढ़ों की, अशिक्षितों की। सदस्य मतलब होता है सभा। सदस्य मतलब क्या होता है? सभा। तो जैसे गंवारों की सभा के समान ही, जैसे गंवारों की सभा में बुधजन मतलब जो विद्वान होता है वह गतक्षाय है। गतक्षाय चंद्रो अर्थात चंद्रमा जो है, उस चंद्रमा की जो छाया है अर्थात उसकी जो शोभा है वह गतश मतलब समाप्त हो रही है। अर्थात चंद्रमा की जो शोभा है वह उसी प्रकार से समाप्त हो रही है जैसे ग्राम्य सदस्य मतलब ग्रामीणों की, गंवारों की सभा में बुधजन युव, जैसे एक विद्वान पहुंच जाए, अगर 100 गंवार हों उसमें एक विद्वान चला जाए तो जैसे वह सुशोभित नहीं होता है अर्थात वहाँ तो उसका अपमान ही होना है, वैसे ही इस समय चंद्रमा भी क्या हो रहा है? शोभा विहीन हो रहा है। चंद्रमा भी इस समय क्या हो रहा है? शोभा विहीन हो रहा है। ठीक, अगले लाइन का अर्थ देखते हैं। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतयः इव अनुद्यम परा। क्षणम क्षीणास्तारा, जो क्षण मतलब क्षण भर में ही, क्षणम अर्थात क्षणम क्षीणास्तारा, जो तारे हैं वो, जो तारे हैं वो क्षण क्षणम अर्थात पल पर में समाप्त होते जा रहे, क्षीण होते जा रहे हैं। कैसे? अनुद्यम अपराह नृपतय ही, जैसे जो आलसी, अनुद्यम मतलब आलसी, अनुद्यम मतलब आलसी जो हो, और कौन हो आलसी? अनुद्यम पराह मतलब आलसी से, आलस से युक्त जो नृपते हैं मतलब जो राजा लोग होते हैं उन राजाओं की, अनुद्यम परह नृपते अर्थात आलसी अगर जो राजा होते हैं वो राजा, जैसे अगर राजा होंगे तो वो समाप्त होते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई दूसरा कोई ना कोई जो है आक्रमण करके उसके राज्य को छीन ही लेगा। तो अगर अनुद्यम अनुद्यम पराह नृपति है ये, अर्थात आलस से युक्त जो राजा लोग होते हैं वो जिस प्रकार समाप्त होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही क्षणम क्षीणास्तारा, वैसे ही क्षीण जो है तारे जो हैं वो पल पर में अर्थात धीरे धीरे वो क्षीण होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, नीचे की लाइन, सबसे अंत वाली लाइन देखते हैं। लिखा है न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम ईव गुणा है।
द्रविड़ रहिता नाम ईव गुणा है, अर्थात द्रविड़, द्रविड़ मतलब यहाँ पर होगा धन, और रहिता नाम मतलब रहित, अर्थात धन से रहित जो गुणा मतलब गुणवान व्यक्ति होता है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति हो, कोई बहुत अच्छा आदमी हो, लेकिन वो कैसा हो, धनहीन हो, गरीब हो, तो वह जैसे सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही दीपाह मतलब दीपक भी अब इस समय न राजनते, सुशोभित नहीं हो रहे हैं। अर्थात दीपक जो हैं वो भी इस समय सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे अगर द्रवण से रहित अर्थात धनहीन कोई व्यक्ति हो, किसी पास धन नहीं हो, गरीब हो, तो अगर वो गरीब है, भले ही कितना ही गुणवान क्यों ना हो, वह जिस प्रकार से सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही दीपक भी इस समय सुशोभित नहीं हो रहा। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया था कि ऊपर जो विद्वान आया था जिसके पास सिर्फ लंगोट था, और वो इतना गरीब था कि उसके पास कपड़े खरीदने को या कहते हैं खीले खरीदने तक को पैसा नहीं था, तो जैसे वो सुशोभित नहीं हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि दीपक भी प्रातः काल में सुशोभित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्रातःकाल का कालिदास ने वर्णन किया। राजा अति तुष्ट, तुष्टम अर्थात राजा अति तुष्ट मतलब अत्यधिक प्रसन्न होकर के, तस्मयी मतलब उस कालिदास को भी, प्रत्यक्षरम हर एक अक्षर पर लक्षम ददौ लाख रुपए दे दिया। राजा राजा अति तुष्ट मतलब और भी अधिक प्रसन्न होकर के, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के, तस्मयी अर्थात उस कालिदास को भी, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम ददौ लाख रुपए दे दिया। ठीक, चलिए ये हो गया आपका आज का हिंदी अनुवाद हो गया। अब इस हिंदी अनुवाद पर आधारित अर्थात इस पाठ पर आधारित, ये पूरा जो पाठ है इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। चलते हैं अगले पैराग्राफ में जहाँ पर अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका अभ्यास प्रश्न। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि द्वारपाल भोजम किम अकथयत, द्वारपाल ने भोज से क्या कहा। तो इसका उत्तर देखिए कितनी बार आया हुआ, 2017 में आया हुआ, 19 में आया हुआ है, ठीक है, 20 में भी आया हुआ, तो बहुत कई बार आया हुआ है, और कई सीरीज में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो जिसे लिखा है द्वारपाल भोजम किम अकथयत। ठीक है, द्वारपाल भोजम किम अकथयत, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि ततः कदाचित द्वारपाल महाराज भोजम प्राह, महाराज द्वारपाल महाराज भोज से कहा, क्या कहा उसने, उसने कहा देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारिवर्तते इति। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे उसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे द्वारपाल भोजम अकथयत, अकथयत के बाद लिखेंगे देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारिवर्तते। ठीक है, इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उस पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भोजम दृष्ट्वा कवि किम अचिंतयत, भोज को देख करके कवि ने क्या सोचा। देखिए, भोजम दृष्ट्वा भोज को देख करके, कवि किम अचिंतयन कवि ने क्या सोचा। तो भोज को देख करके उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था क्या कि अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा। अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा। इति मत्वा तुष्टो हर्ष श्रोणि मुमुच, ऐसा मान करके वो खुशी के आंसुओं को बहाया। ठीक, तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजः कविम किम अपृच्छत, भोज ने कवि से क्या पूछा। भोजः कविम किम अपृच्छत, भोज ने कवि से क्या पूछा। तो उसने क्या पूछा था, देखिए यहाँ उसने पूछा था कवेह किम रोदिषि, हे कवि तुम क्यों रोते हो। उसने क्या पूछा, उसने राजा, देखो राजा तमालो के प्राह, राजा ने उसको देख करके बोला, क्या बोला, कवेह किम रोदिष, हे कवि क्यों रोते हो। तो उसने क्या पूछा, भोजः कविम अपृच्छति, देखिए भोजः कविम अपृच्छत कवेह किम रोदिषि, तुम क्यों रोते हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनी आसीत। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी, विदुषः अर्थात विदुष
जो विद्वान ब्राह्मण था उसकी पत्नी कथम मतलब क्यों, दुखिनी मतलब दुखी, आशीत मतलब थी। अर्थात जो विद्वान ब्राह्मण था उसकी पत्नी क्यों दुखी थी। तो उसकी पत्नी क्यों दुखी थी, क्योंकि उसकी पत्नी की दुख का कारण क्या था, वो था गरीबी। वह क्या था, वह क्या था, वो गरीबी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी क्षीणोपायः, अर्थात इसको हम दरिद्रतः लिखेंगे, दरिद्र है, दरिद्र है, हेतुना, हेतुना दुखिनी, दुखिनी आसीत, आसीत। ठीक, विदुषः अर्थात विद्वान, ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण की, पत्नी मतलब पत्नी, क्षीणोपायः अर्थात क्षीणोपाय मतलब होता है जिसके पास कोई उपाय ना हो, जो साधन विहीन हो। ठीक है, तो क्षीणोपाय मतलब बेबस होकर के, किसके कारण, दरिद्र मतलब गरीबी के, हेतुना मतलब कारण, दुखिनी आसीत वह दुखी थी, गरीबी के कारण वो क्या थी, वो दुखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजः सॉरी राजा भोजः कालिदासः किम कर्तुम प्राह, राजा भोजः कालिदासम किम कर्तुम प्राह, राजा भोज कालिदास से क्या करने को कहता है। राजा भोज कालिदास है तो कालिदास से किम कर्तुम प्राह क्या करने के लिए कहता, क्या करने के लिए कहता है, तो वो कहता है प्रभात वर्णन। क्या करने के लिए कहता है, प्रभात, प्रभात वर्णन, प्रभात वर्णन करने के लिए कहता है। तो इसको हम पूरा उत्तर जब लिखेंगे तो केवल प्रभात वर्णन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे लिखेंगे राजा भोज, राजा भोज है, राजा भोज है काली दासम प्रभात वर्णन, प्रभात वर्णनम कर्तुम, कर्तुम प्राह, कर्तुम प्राह। ठीक, राजा भोज है, राजा भोज ने कालिदासम कालिदास से प्रभात वर्णनम प्रभात वर्णन कर्तुम मतलब करने के लिए, प्राह मतलब बोला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजा भोजः कालिदासाय किम पुरस्कारम ददौ, राजा भोजः कालिदासाय किम पुरस्कारम ददौ, भोज ने कालिदास को किम मतलब क्या पुरस्कार में दिया। राजा भोज ने कालिदास को क्या पुरस्कार में दिया था, तो क्या दिया था, प्रत्येक अक्षर पर उसने लाख रुपए दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे भोजः, भोजः फिर से लिख देते हैं, भोजः कालिदासाय प्रत्यक्षरम
लक्ष्यम ददौ। भोजः कालिदासाय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। भोज ने कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि कथम आरोदिति। कवि कथम आरोदिति। कवि क्यों रो रहा था? ठीक है, कवि क्यों रो रहा था? तो क्यों रो रहा था? वो अपनी गरीबी के कारण रो रहा था। क्यों रो रहा था? वो अपनी गरीबी के कारण रो रहा था। तो लिखेंगे कवि स्व दरिद्रता या स्वनिर्धनतायाः भी लिख सकते हैं। स्वनिर्धनतायाः कारणात् अरोदित ठीक है, कवि स्वदरिद्रताया की जगह आप स्वनिर्धनताया लिख सकते हैं। अपनी दरिद्रता के कारण या अपनी गरीबी के कारण, तो कारण आरोदित रो रहा था। ठीक, चलिए अगले देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निशा लिखेंगे, यहाँ पर निशा है। निशा कथम इव क्षिप्रम व्रजति। निशा कथम इव क्षिप्रम व्रजति। निशा कथम इव क्षिप्रम व्रजति। निशा कैसे शीघ्रता से चली जा रही थी। तो निशा कैसे चली जा रही थी, उसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं कि निशा कैसे चली जा रही थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्याम इव। लक्ष्मी अनुद्याम इव अर्थात अनुद्याम मतलब आलसी व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान जो निशा थी वो क्षिप्रम मतलब व्रजति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लक्ष्मीर अनुद्याम इव, अनुद्यमी व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान जो निशा है वह क्षिप्रम व्रजति, वह शीघ्रता से चली जा रही थी। यही सब उत्तर इसका लिख सकते हैं सीधे सीधे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे अनुद्याम लक्ष्मी ईव, ठीक है, या लिख सकते हैं लक्ष्मीर अनुद्याम ईव क्षिप्रम निशा क्षिप्रम व्रजति। ठीक है, अनुद्यमी व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान जो निशा है अर्थात रात्रि है वो क्षिप्रम व्रजति, वह शीघ्रता से चलती चली जा रही है, भागती जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजस्य सभायाम कह कवि प्रभात वर्णनम अकरोत। भोज की सभा में कह कवि, किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया? भोज की सभा में किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया? तो किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया? भोज की सभा में किसने किया था? सीता ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो राजा के सामने आई थी, दूसरे दिन राजा के सामने आकर के। क्योंकि प्रभात का वर्णन तो कालिदास ने भी किया था, प्रभात का वर्णन तो कालिदास ने भी किया था, लेकिन कालिदास सभा में आकर के नहीं किए थे। तो लिखेंगे कि भोजस्य सभायाम समुपस्थितां सीता प्रभात वर्णनम अकरोत। ठीक है, भोज की सभा में कह कवि की जगह लिखेंगे सीता। भोजस्य सभायाम सीता प्रभात वर्णनम अकरोत। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर, यहाँ पर हो गया। ये लिखा है निम्नलिखित अवतारणों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद। तो इनका हिंदी अनुवाद तो हमने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित सूक्ति परक वाक्यों का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। तो हिंदी व्याख्या करने के लिए हमने आपको हिंदी अनुवाद सिखा दिया, हिंदी अनुवाद बता दिया। फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। व्रजत मतलब चलती चली जा रही है, निश्रा मतलब रात्रि, क्षिप्र मतलब शीघ्रता से, अनुद्याम ईव लक्ष्मी अनुद्याम ईव अनुद्यमी व्यक्तियों की लक्ष्मी के समान, अर्थात जैसे आलसी व्यक्ति जो होते हैं उनकी लक्ष्मी उनके पास से शीघ्रता से चलती चली जाती है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं उनका धन उनका पैसा जितनी जल्दी शीघ्रता से चलता चला जाता है, वैसे ही इस समय रात्रि भी शीघ्रता से चलती चली जा रही है। ठीक है, दूसरा है ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम ईव गुणा। तो द्रविण रहिता या मतलब होता है जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो गरीब होते हैं,
जो धन से रहित होते हैं, ऐसे गुणी व्यक्ति जो भी सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे सुशोभित नहीं होते हैं? जैसे प्रातःकाल में दीपा नाराजन्ते, जैसे प्रातःकाल में दीपक सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति जो होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, वो भी अगर उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो भी सुशोभित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है गतक्षायश चंद्रो बुधजनीय ग्राम्य सदस्य। इसका भी अर्थ हमने आपको बता दिया। ग्राम्य सदस्य मतलब गंवारों की सभा में, अनपढ़ों की सभा में, बुधजन मतलब विद्वान, उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे गतक्षायश चंद्रो, जैसे चंद्रमा की शोभा चली जाने पर सुशोभित नहीं होती। हम इसको जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि चंद्रमा गतक छाया, प्रातः काल में चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की शोभा उसी प्रकार से समाप्त होती चली गई है, उसी प्रकार से चली गई है जैसे गंवारों की सभा में विद्वान सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे गंवारों की सभा में विद्वान सुशोभित नहीं होते हैं या विद्वान की शोभा नहीं होती है, वैसे प्रातः काल में चंद्रमा की भी शोभा नहीं होती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब अनुवाद, इसमें अनुवाद के लिए लिखा है राजा ने कवि से पूछा, राजा ने कवि से पूछा। ठीक है, तो हम इसका अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे कि राजा कविम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छोटा छोटा, राजा कविम अपृक्षत, अपृक्षत, राजा कविम अपृक्षत, राजा ने कवि से पूछा। ठीक, चलिए दूसरा अनुवाद देखते हैं। महाराज ने शिव को प्रणाम किया, महाराज ने शिव को प्रणाम किया। ठीक है, तो इसका अनुवाद हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, महाराजः, महाराजः शिवं प्रणामं, महाराजः शिवं महाराजः शिवं प्रणामः, प्रणामः अकरोत्, अकरोत्, अकरोत्। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला देखते हैं अनुवाद। अगला अनुवाद है राजा भोज ने कालिदास को 1 लाख दिया, राजा भोज ने कालिदास को 1 लाख दिया। तो इसका अनुवाद करेंगे, लिखेंगे, राजा भोजः, राजा भोजः कालिदासः, कालिदासाय भी कर सकते हैं, कालिदासाय लक्ष्यम ददौ, या आप इसको यहाँ ना लिख करके सीधा यहाँ से लिख सकते हैं। ये राजा तस्य, तस्य की जगह लिखिए कालिदासम लक्ष्यम ददौ। ठीक, लक्ष्यम ददौ, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ लक्ष्यम ददौ, लक्ष्य रुपये दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। वैसे अनुवाद करने का जो तरीका वो यही है, राजा भोजः कालिदासाय लक्ष्यम ददौ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला अनुवाद देखते हैं। अगला है अंधकार दूर हो रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। ठीक है, इसका अनुवाद देखते हैं, अंधकार दूर हो रहा है। तो अगला अनुवाद है अंधकार दूर हो रहा है। इसका अनुवाद हम पीछे जो हमने पढ़ा वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे वहाँ से हम ले सकते हैं, वहाँ पर लिखा है अब ध्वांतम, ध्वांतम मतलब होता है अंधकार, अपसरित मतलब दूर हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसका अनुवाद क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ध्वांतम अपसरति, अपसरति, अंधकार दूर हो रहा है।
ठीक है, चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद देखते हैं। विद्या धन सब धनों में प्रधान है, तो लिखेंगे विद्या धनम सर्व प्रधानम अस्ति। ठीक है, विद्या धनम सर्व प्रधानम अस्ति। अब सब धनों में अगर लिखना हुआ तो लिखेंगे सर्व धनानाम। फिर से मैं पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, देखिए यहाँ से, विद्या धनम सर्व सर्व धनानाम प्रधानम अस्ति। ठीक है, ये हमारा अनुवाद हो गया। इस तरह से हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सारे प्रश्न आपके हो गए। हमने हिंदी अनुवाद भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में और अन्य साथियों में शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, वो भी इस पाठ को, इस वीडियो को देख सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।